अमरीका का ईरान पर 13वें रोज हमलों की लहर मुकम्मल करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सूबे किरमान पर टॉमहोक मिसाइल दाग दिए। ईरान का मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरने से पहले तबाह करने का दावा। ईरानी शहर अहवाज में अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास और कशम धमाकों से लरज उठे। बंदर अब्बास में रिहायशी इलाके पर हमले में 2 शहरी जख्मी हो गए। खंदब शहर के बाहर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरान का कशम जजीरे पर प्रवास करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। वीडियो में मलबा जलता हुआ देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। सदर ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज्यादा बड़े हमलों की धमकी दे दी। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर भी शुरू कर दिया। अमरीकी खबररसा एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। तजारती जहाजों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि बगैर सोचे समझे जारियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इलेक्शन 2028 पर मरकूज़ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी खाम तेल 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर $100 फी बैरल से बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल भी 5% से ज़ायद महंगा होकर $91 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹4.40 बढ़ाकर ₹331.52 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.62 इजाफे के साथ नए निर्ख ₹378.66 मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार किर्गिस्तान पहुँच गए। इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल का फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से बलूचिस्तान में पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। फोर्सेस ने मस्तूंग में फितनल हिंद के मजीद 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकश बमबार शामिल। मौसर कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने मुकम्मल तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने भारत का अमन का दर्ज देना मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब देते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का टूट अंग है और न ही दाखिली मामला। भारत खुद मसले कश्मीर सलामती काउंसिल लाया, अब करारदादों से इन्हिराफ कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और डिजिटल राबता जल्द बहाल कर दिया जाएगा। पेशरफ पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की काविशों और इलेक्शन कमीशन की बरवक्त कार्रवाई से मुमकिन हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम। पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में 21 शहरी जान बहक और 154 जख्मी हुए। छतें गिरने से 15 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 38 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक और 1 जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार।
कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बोर्ड बेसिन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान पकड़े गए। और जनूबी अफ्रीका की अंडर 19 वुमेन टीम में शामिल हिंदू खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का कराची में तारीखी मंदिर हनुमान का दौरा, पूजा पाठ भी की। अमरीका का ईरान पर 13वें रोज हमलों की लहर मुकम्मल करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका ने ईरान के सूबे किरमान पर टॉमहोक मिसाइल दाग दिए। ईरान का मिसाइल रिहायशी इलाके पर गिरने से पहले तबाह करने का दावा। ईरानी शहर अहवाज में अमरीकी हमले में 4 अफराद शहीद और 5 जख्मी हो गए। बंदर अब्बास और कशम धमाकों से लरज उठे। बंदर अब्बास में रिहायशी इलाके पर हमले में 2 शहरी जख्मी हो गए। कंदब शहर के बाहर 2 प्रोजेक्टाइल गिरे। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। ईरान का कशम जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराने का दावा। वीडियो में मलबा जलता हुआ देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। सदर ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज्यादा बड़े हमलों की धमकी दे दी। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर भी शुरू कर दिया। अमरीकी खबरसा एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची। तजारती जहाजों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया है कि बगैर सोचे समझे जारियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी इंतज़ामिया में मौजूद बाज़ गुमराह अफराद ने हकीकत से आंखें बंद कर रखी हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सारी तवज्जो सिर्फ इलेक्शन 2028 पर मरकूज़ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बेकाबू। बरतानवी खाम तेल 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर $100 फी बैरल से बढ़ गया। अमरीकी खाम तेल भी 5% से ज़ायद महंगा होकर $91 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹4.40 बढ़ाकर ₹331.52 फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.62 इजाफे के साथ नए निर्ख ₹378.66 मुकर्रर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार किर्गिस्तान पहुँच गए। इसहाक़ डार शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल का फितनाल ख़वारिज, फितनाल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रखने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम की मुश्तरका कोशिशों से बलूचिस्तान में पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशंस नहीं रुकेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले हर दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में 20वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कामयाबी से जारी। फोर्सेस ने मस्तूंग में फितनल हिंद के मजीद 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकश बमबार शामिल। मौसर कार्रवाई में दहशतगर्दों के मुतअद्दिद ठिकाने मुकम्मल तबाह। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तान ने भारत का अमन का दर्ज देना मुज़हिका खेज़ करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की काउंसलर साइमा सलीम ने भारत को करारा जवाब देते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर भारत का टूट अंग है और न ही दाखिली मामला। भारत खुद मसले कश्मीर सलामती काउंसिल लाया, अब करारदादों से इन्हिराफ कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और डिजिटल राबता जल्द बहाल कर दिया जाएगा। पेशरफ पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर की काविशों और इलेक्शन कमीशन की बरवक्त कार्रवाई से मुमकिन हुई। सोशल मीडिया पर पैगाम।
पंजाब में बारिश के दौरान हादसात में 21 शहरी जाम बहाक और 154 जख्मी हुए। छतें गिरने से 15 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। 38 मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। PDM ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग के तबादले में 3 भत्ताखोर हलाक और 1 जख्मी हो गया। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। बोर्ड बेसिन में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुलजिमान पकड़े गए। और जनूबी अफ्रीका की अंडर-19 वुमेन टीम में शामिल हिंदू खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का कराची में तारीखी मंदिर हनुमान का दौरा, पूजा पाठ भी की।